नमस्कार, स्वागत है आपका सरस्वती लर्निंग एकेडमी में। इस अंक में हम 50 उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कम से कम 5 पेपर में पूछे गए हैं और जिनके बार बार रिपीट होने की संभावना रहती है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आपकी ज़ुबान पर याद होने चाहिए, आपको बिना ऑप्शंस के ही इनको याद होना चाहिए। तो आप एक पेन लीजिएगा और अपने नंबर काउंट करते हुए चलिएगा और अपने नंबर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5-5 प्रश्नों के हमने सेट बनाए हैं और इसके बाद इन 5 प्रश्नों के हम आपको आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आप नोट करिएगा। दूसरा प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तीसरा प्रश्न, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चौथा प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? और पांचवा प्रश्न है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो उम्मीद है कि आपको इनके आंसर पता होंगे, तो इनके आंसर नोट कर दिए होंगे। तो चलिएगा आंसरों को मैच करते हैं और उसके बाद आप नंबर भी काउंट करेंगे। पहला प्रश्न, बाइनरी सिग्नल्स को भेजने का तरीका है मॉडेम, जिसको हम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। दूसरा प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए हम जानते हैं कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न था, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका आंसर है 18 अप्रैल। ये यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चौथा प्रश्न था, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? और इसका आसान सा उत्तर 13वां शिलालेख। और पांचवा प्रश्न है, किस मुगल सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो नंबर काउंट करते हुए चलिए। अगले 5 प्रश्न, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न हमने इस पहले अंक में शामिल किए हैं। किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका आंसर नोट करिएगा। दूसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कई सारे कारण थे, लेकिन आपने जो तात्कालिक कारण है उसको बताना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? अगला प्रश्न, लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया जाता है? और 10वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो इनका आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल, और ये इसका आंसर है शाहजहां। दूसरा प्रश्न था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कई सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तीसरा प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है मदुरै, तमिलनाडु में। चौथा प्रश्न है, लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है? तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हमने देखा था कि 12 मई को इनका जन्मदिन आता है और ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। और 10वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मंदिर किस राज्य में है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था, मध्य प्रदेश। तो नंबर काउंट करते हुए चलिए। अगले 5 प्रश्न। 11वां प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आंसर नोट कर दीजिएगा। 12वां प्रश्न है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? 13वां प्रश्न है, दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है?
तो इनके आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह, तो इसका आंसर है शुक्र। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल कोयला पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु निकोबार में इंदिरा पॉइंट, और हीराकुंड बांध ये है महानदी पर उड़ीसा में। अगले 5 प्रश्न। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 17वां प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? 18वां प्रश्न। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? अगला प्रश्न। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? और 20वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आंसर्स नोट कर दिए होंगे। तो चलिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर है 2 अक्टूबर 1952 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 17वां प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। 18वां प्रश्न। नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग सुधारों से है। 19वां प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, और ये भारतीय स्टेट बैंक SBI है। और 20वां प्रश्न था, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। तो चलिएगा अगले 5 प्रश्न। 21वां प्रश्न। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 22वां प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 23वां प्रश्न। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? 24वां प्रश्न। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? और 25वां प्रश्न। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो चलिएगा इनका आंसर देख लेते हैं। पहला था दल बदल से संबंधित अनुसूची, ये 10वीं अनुसूची है, 1985 में इसको जोड़ा गया था। दूसरा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम आयु, ये है 62 साल, और उच्चतम न्यायालय में 65 साल। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत में राज्य 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 9। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर है भूतपूर्व सोवियत संघ, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 5 प्रश्न। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से होता है? डबल रोटी में फुलाव जो इस सॉफ्ट होती, स्पंजी होती है, कौन सी गैस होती है? दूसरा है, अगला है 27वां प्रश्न। नींबू खट्टा किस कारण होता है? अगला 28वां है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? 29वां प्रश्न। डेसिबल किस मापन की इकाई है? डेसिबल किसको मापने की इकाई है? और 30वां प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, किससे किया जाता है? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। डबल रोटी में फुलाव, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट, यानी जब फर्मेंटेशन करते हैं यीस्ट के माध्यम से, तो डबल रोटी फूलने लगती है। अगला है खट्टे फलों में होता है साइट्रिक एसिड। मधुमक्खियों का पालना, इसको कहते हैं एपीकल्चर। डेसिबल ये ध्वनि की तीव्रता को मापती है। और अगला प्रश्न है आईसी चिप, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर नोट करते हुए चलिएगा। अगले 5 प्रश्न। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? 32वां प्रश्न। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? 33वां प्रश्न। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह किसने कहा था?
34वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और 35वां प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं? तो इनका आंसर देख लीजिएगा। अजलान शाह कप, ये हॉकी से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। भारत की खोज, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व में के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, ये एक उक्ति है विवेकानंद की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कलम का सिपाही, ये इस कृति के लेखक है अमृत राय। कलम का सिपाही वैसे प्रेमचंद को उपनाम भी दिया जाता है, लेकिन ये लेख कृति है, इस पुस्तक के लेखक हैं अमृत राय। अगले 5 प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? अगला प्रश्न, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? और 40वां प्रश्न है, मूल अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो इनके आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है संघ की मंत्रिपरिषद। आपातकाल लगाने के लिए संघ की मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक है। अगला है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तीसरा प्रश्न था, संसद के दोनों सदनों का सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। 39वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा ही मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। और 40वां प्रश्न है, मूल अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो बिल्कुल आसान सा, 44वां 1978 में, जनता पार्टी सरकार के समय। तो हो सकता है कि आपको शुरू में आंसर्स दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए चलेगा। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आपकी जुबान पर याद होने चाहिए, ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले 5 प्रश्न। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? 42वां प्रश्न, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? 43वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ये क्या था? अगला प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? और 45वां प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इनके आंसर देख लेते हैं। गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। 43वां प्रश्न, अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक दुर्ग की स्थापना की थी। जॉब चार्नॉक इसके संस्थापक थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और चार मीनार ये है हैदराबाद में। अगले 5 प्रश्न, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? अगला प्रश्न, कौन सा सागर सबसे अधिक लवणीय सागर है? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किस संगठन का दायित्व है? यानी राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है? और अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी?
तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। लंदन है टेम्स नदी के किनारे। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सबसे अधिक लवणीय सागर मृत सागर। सबसे अधिक लवण वाली झील है वान झील। और उसके बाद नंबर पड़ता है मृत सागर का। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और 50वां प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में। तो ये 50 प्रश्न पूरे हुए। अपने अंक जरूर काउंट करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही हमारा ये आज का अंक समाप्त हुआ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।